हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंदर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर हम देखेंगे। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस लिहाज से देखे तो सारे के सारे प्रश्न तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और तुमको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज जी पहले प्रश्न के बारे में बात करें। पहला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का। पहला फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए। और अगर 1 बराबर लिखे तो हमको पता है अगर टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। एक तो ये याद रखना है। दूसरा तुमको याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ये हमारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दो सूत्र तुमको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इन दोनों सूत्रों को ध्यान रखते हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है देखना जरा। प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, क्या है कोसेक स्क्वायर यहाँ पर 57 डिग्री और माइनस में टेन स्क्वायर 33 डिग्री। करना क्या हमको, यहां से कुछ नहीं करना है तुमको। यहाँ देखना जरा, हमने कहा कि कोसेक स्क्वायर 57 को क्या लिख सकते हैं। देखो जरा, कोसेक स्क्वायर 57 को लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और माइनस में 33 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 33 डिग्री घटा देंगे तो 57 डिग्री ही तो आएगा, और साथ ही साथ टेन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 33 डिग्री। आगे देखो, यहाँ से कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री है ना। हमने कहा कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस में यहाँ पर टेन स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 33 डिग्री। अब हमने कहा कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो थीटा की जगह पर सेम वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 33। इसका मतलब सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और यहाँ से जो तुम्हारा उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर सिंपली करना क्या है, cos 60 है, cos 30 है, sin 60 है, sin 30 है। यहाँ पर हमको वैल्यूज रख देना है। किसका वैल्यूज रखना है, यहाँ से देखो प्रश्न देखो, यहाँ से यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 और sin 30, ये वैल्यूज हमको दिया हुआ है। अब हमको करना है, हमको पता क्या, हमको पता है cos 30 cos यहाँ पर 60 का वैल्यू। अगर cos 60 की वैल्यू की बात करें तो ये होता है √3/2 और गुणे में cos 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस का sin 60 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/2 होता है और sin 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे ये 4 हो जाएगा, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3 होगा और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। √3/4 घटा देंगे प्लस माइनस हमारा कितना हो जाएगा 0। तो ये तुम्हारा 0 सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है हमारा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और यहाँ तक tan 89 डिग्री तक जाना है। ये हमारा होगा कितना, किसके बराबर होगा ये बताना। तो आंसर तो तुम्हारा अभी बता दे रहे हैं 1 होने वाला है। क्यों 1 होने वाला है, इसका रीजन बताते हैं। देखो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है tan 1 डिग्री, कितना दिया है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और इस तरह से गुना करते 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 कहा जाएगा tan 45 डिग्री। फिर यहां से गुना करते 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 कहा जाएंगे यहाँ पर tan 87 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू 88 डिग्री ना, हाँ 10 होगा 88 डिग्री। यहाँ से देखो ये होगा tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। हमको करना क्या है कि यहां से यहां तक टोटल वैल्यूज देखेंगे तो 44 होगा, 44 तक जाएंगे, 10 1 2 3 और 44 तक। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ 89 83 87 यहाँ से 46 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 46 तक जाएंगे। तो होगा क्या, जरा ये देखना कि tan 1 डिग्री को हमको क्या करना है, बदल देना है tan 1 2 3
तो 44 तक जाते जाते हमको बदलते जाना है कोट में। किस तरह से देखना जरा, tan 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 1 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और माइनस 89 डिग्री, इंटू tan 2 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और माइनस 88 डिग्री, tan 3 को लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री और माइनस में 87 डिग्री, और यहां से हमारा गुना में tan 45 आ जाएगा, और फिर गुना में जाते जाते हमारा क्या होगा tan 87 डिग्री, tan 87 डिग्री, फिर यहाँ से tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री हो जाएगा जी। बिल्कुल हमने कहा बाबू ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कोट 89 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कोट थीटा के बराबर। तो थीटा का स्थान पर 89 है तो ये होगा कोट 89 डिग्री, इंटू गुना में हो जाएगा यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस 88 है तो ये हो जाएगा हमारा कोट 88 डिग्री, कोट 88 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस 87 है तो यहाँ से कोट 87 डिग्री, और गुना करके कहाँ तक जाएगा 45 तक, tan 45 तक ना, हाँ tan 45 डिग्री। देन यहाँ से गुना करते हुए चले जाएंगे कहाँ पर, तो tan 87 इंटू tan 88 और tan 89। अब जरा समझो, अब जरा समझो, एक सूत्र और तुमको पता होगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। इसका मतलब यदि tan 89 डिग्री है और यहाँ पर अगर यहाँ पर कोट 89 डिग्री है और tan 89 डिग्री है, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। कोट 88 डिग्री है और tan 88 डिग्री है, ये दोनों मिलके 1 होगा। कोट 87 डिग्री है और यहाँ पर tan 87 डिग्री है, ये दोनों मिलके 1 होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज क्या होगा, हमको 1 हो जाएगा एक्सेप्ट tan 45, और इसका वैल्यू तो यहाँ पर 1 होता ही है, तो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 1 के बराबर में हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। आओ जरा देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न क्या हमारे पास, ये प्रश्न दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखो सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का एक फॉर्मूला आता है तुम्हारा 1 बट्टे कोस थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा और बट्टे में कोस थीटा, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, देखना जरा आगे। कोस थीटा एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ से कोस थीटा, और कोस थीटा कैंसिल, ये होगा 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, ये होगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिए, ये होगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा। आगे देखते हैं। अब देखो जरा गुना में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो तुमने वो फॉर्मूला देखा होगा 1 प्लस बी इंटू 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, और बट्टे में हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब जरा बताना, हमने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे में कोस थीटा, और कोस थीटा का मतलब हम जानते हैं कि कोस थीटा इंटू होता है हमारा कोस थीटा, बट्टे में हो जाएगा हमारा कोस थीटा। कोस थीटा खत्म, बचा हमारा क्या कोस थीटा, और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, अगला प्रश्न हमारा क्या है, आओ जरा बात करें। प्रश्न ये भी बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, आओ जरा बात करते हैं। प्रश्न है हमारे पास 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। सिंपली हमको करना क्या है, सबसे पहले 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस का सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखो 1, एक सूत्र तुमको पता होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम लिखे 1 के बराबर में तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। सिंपली
टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जा रहे हैं तो 1 के बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक टेन स्क्वायर, यहाँ पर तो उल्टा दिया हुआ है ना, यहाँ पर उल्टा दिया है, इसका मतलब यहाँ पर होगा क्या, जरा देखना यहाँ से कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। और अगर देखो ये माइनस एक है यहाँ पर, इस माइनस एक को अगर इधर लेके आएंगे तो 1/-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये होगा -1 के बराबर में हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि टेन स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा किसके बराबर, -1 के बराबर। और 9 को अगर -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 9 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़े, चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है tan 50 प्लस कोट 40 का वैल्यू क्या होगा। तो आओ जरा देखे, हमने कहा बाबू tan 50 डिग्री और प्लस में कोट 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो हमने कहा कि tan 50 को tan 50 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में कोट 40 को चेंज करना है, किस प्रकार से चेंज करना है, कोट 40 को लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री, क्योंकि अगर हम 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा tan 50 डिग्री प्लस कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। देखना जरा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर में हमने देखा है क्या होता है, ये होता है हमारा tan थीटा। तो ये हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, मतलब हो जाएगा हमारा tan 50 डिग्री। अब tan 50 डिग्री और tan 50 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 tan 50 डिग्री। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो जी। अगला प्रश्न है हमारे पास cos a इंटू tan a का वैल्यू क्या होगा। देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। cos a का तो cos a ही होता है और tan a का मान होता है sin a और बट्टे में cos a। tan a को लिख सकते हैं, cos a से cos a खत्म, बचा क्या हमारा sin a। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है कि देखो जरा ध्यान से, 4 tan थीटा बराबर 4 क्या है, 4 tan थीटा बराबर यहाँ से 4 दिया है, तो tan थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 4/4। इट मीन्स कि यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर में 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है। इट मीन्स कि थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ से उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही है। चलो जी, यहां पर हमारे सामने प्रश्न है कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा बराबर तो हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब हमको बताना है साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा, ये बताना है। तो इसका मतलब हमको बताना है साइन 90 डिग्री और माइनस का कोस 90 डिग्री, है ना, ये बताना है। हमको पता क्या है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कोस 90 का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। तो अगर 1 में से 0 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। सिंपली बी नंबर ऑप्शन यहाँ से हमारा सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आ जाओ जी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जरा देखो। कहा जा रहा है बाबू साइन थीटा बराबर y है, क्या है, साइन थीटा बराबर में यहाँ पर y है, तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो एक बात तुम समझो, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा, p/h होता है, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है। अब अगर हम देखिए किस प्रकार से लिखा गया, इस प्रकार से लिखा गया है y/1। इट मीन्स कि p का वैल्यू हमको यहाँ पर y दे रखा है, h का वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखा है। अगर b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकल के आ जाएगा h² और माइनस का y का स्क्वायर। h का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर में, और ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का y²। ये निकला हमारा b का वैल्यू। हमको पता है कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू होता है हमारा b/h। तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है जरा बताओ, b का वैल्यू यहाँ पर कितना निकाला हमने, 1 माइनस y², 1 माइनस y² रूट अंडर, और बट्टे में यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रहा है h का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो सिंपली 1 माइनस y², ये रूट अंडर में, ये हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल आसान सा है।
√1 + 10² a का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न देख रहे हैं, √1 + 10²। तो यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है, और जरा देखिए प्रश्न है हमारे पास, √1 + 10² a का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखो 1 + 10² a, ठीक है, इसको रूट के अंदर में रखा गया। इसका मतलब देखो 1 + 10² a जो बराबर होता है ना, वो किसके बराबर होता है, ये होता है sec² a के बराबर। किसके बराबर होता है, sec² a के बराबर। अब चूंकि यहाँ पर sec² a है, अगर sec² a का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको पता है कि क्या होगा, यहाँ पर sec a यहाँ पर हो जाएगा, और यही तुम्हारा उत्तर, 3 नंबर ऑप्शन तुम्हारा उत्तर है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2 × 1 - sin² a बट्टे में cos² a का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा दो, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा, लेकिन क्यों होगा और जरा इसके बारे में बात करें। देखो लिखा हुआ है 2 × 1 - sin² a, क्या लिखा हुआ है, 2 × 1 - sin² a, और बट्टे में यहां पर लिखा है cos² a। हमको पता क्या, हमको पता है कि 1 - sin² a का वैल्यू क्या होता है, या फिर 1 - sin² a का मतलब है हमारा cos² a। फॉर्मूला आता है हमारा 1 - sin² a बराबर हो जाता है cos² a, यानी इसको हम लोग ये लिख सकते हैं और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 × क्या हो जाएगा हमारा cos² a, और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा cos² a। cos² a से cos² a कैंसिल, बचा हमारा 2, और यही 2 हमारा उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास 2 cos 37 डिग्री, और बट्टे में यहाँ पर sin 53 डिग्री। देखो यहाँ पर क्या करना है ना, cos 37 को चेंज कर लो या फिर sin 37 को चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। कैसे, देखो यहाँ से cos 37 को क्या लिख सकते हैं, 2 × cos 37 को लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस में 53 डिग्री, और बट्टे में यहाँ पर क्या होगा हमारा sin 53 डिग्री। और हमको पता है अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो क्या होगा, वो sin थीटा के बराबर होगा। थीटा का स्थान पर 53 डिग्री है, तो ये होगा 2 sin 53 डिग्री, और बट्टे में हो जाएगा हमारा sin 53 डिग्री। sin 53 से sin 53 खत्म, बचा यहाँ पर हमारे पास 2, जो कि हमारा उत्तर डी यहाँ पर हो जाएगा। चलो जी अगला प्रश्न है हमारे पास, sec² 10 - cot² 10 80 का वैल्यू क्या होगा, जरा ये हमको बता दो। देखो जरा यहाँ पर देखो जरा। तो यहाँ पर तुमको सबसे पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, और अगर हम लिखना चाहे 1 बराबर तो लिखेंगे cosec² थीटा और माइनस का cot² थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पर sec² 10 डिग्री माइनस cot² यहाँ पर 80 डिग्री, ये प्रश्न है, बिल्कुल यही प्रश्न है। sec² 10 को क्या लिख सकते हैं, sec² 90 डिग्री और माइनस का 80 डिग्री। अब 90 में से 80 घटा देंगे तो 10 ही तो बचेगा ना, माइनस का cot² 80 डिग्री। देन sec² 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cosec² थीटा, यानी cosec² 80 डिग्री, और माइनस में यहाँ पर cot² 80 डिग्री। हमने कहा यहाँ पर कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। थीटा का स्थान पर 80 है, जो कि दोनों सेम है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है, 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री वैल्यू। कभी भी इस तरह का प्रश्न अगर तुम्हारे सामने आता है, देखो यहाँ से 10 80 और 10 10 डिग्री, इस दोनों का मान कितना है, इस दोनों का जोड़ करके क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। फिर 75 और 15 को जोड़ करके 90 हो रहा है, और सारे के सारे वैल्यूज 10 में दिए गए। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आंसर उसका 1 होगा। ठीक है, क्यों होता है 1, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुल मिला के 4 10 के वैल्यूज दिए गए हैं, जिसमें से 2 को हमको चेंज करना है। और जरा देखें तो हमारे पास दिया है 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री और इंटू 10 80 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। करेंगे क्या, सिंपली हम 10 10 10 को क्या लिख सकते हैं, 10
90 डिग्री और माइनस में 80 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू 10 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री और माइनस में 75 डिग्री, इंटू ये हो जाएगा हमारा 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो जी 10 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, 10 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री है, इसका मतलब ये हो जाएगा कोट 80 डिग्री गुने में 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोट 75 डिग्री गुने में 10 75 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। अब 10 75 कोट 75 10 75 इस दोनों का वैल्यू कितना होगा, एक, हमको पता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर किसके बराबर होता है, एक के, तो 10 75 कोट 75 एक हो जाएगा, कोट 80 और 10 80 बराबर एक हो जाएगा, एक गुने एक हमारा 1 होगा, यहाँ पर उत्तर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो जी डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, क्या दिया है, 3 अल्फा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। देखो 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, इट मींस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90/3 हो जाएगा, 3 30 30 या 90 होगा, 30 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल रहा है, 30 डिग्री। पूछ रहा है कि साइन अल्फा कितना होगा, तो इसका मतलब साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और हमको पता क्या है कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 के बराबर होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े, प्रश्न है थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ पर 30 डिग्री है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा का मतलब क्या है कि कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान हमको पता है कितना होता है, √3/2। ये तुम्हारा उत्तर ए ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है टेन थीटा बराबर √3, क्या दिया है, टेन थीटा बराबर में √3, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, बिल्कुल आसान है। देखो टेन थीटा बराबर √3 है, और √3 का मतलब हमको क्या लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा बराबर √3 है, मतलब टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1060 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है। इसका मतलब देखो अगर दोनों तरफ तुलना करो तो थीटा बराबर कितना निकल रहा है, 60 डिग्री निकल रहा है। अब अगर हम बोले तुमको कि सेक थीटा का मान निकालो, तो इसका मतलब सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक 60 डिग्री, और हमको पता है कि अगर सेक 60 का मान देखेंगे तो कितना होगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा डी उत्तर यहाँ से सही है। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, और जरा देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आसानी के साथ इस प्रश्न को हम लोग कर पाएंगे। प्रश्न में दे रखा है टेन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास, टेन थीटा बराबर में यहाँ पर दिया है 4/3। ठीक है, अब हमको पता है टेन थीटा का जो सूत्र होता है ना, अनुपात, वो होता है P/B का। इसका मतलब हमारे पास P का मान 4 है और B का मान 3 है। अगर हम H का वैल्यू देखते हैं तो ये क्या निकलेगा, H का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से P² और प्लस में B²। P मतलब लंब और B मतलब आधार, तो P है हमारे पास 4 का स्क्वायर और B है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो अगर इस दोनों का वर्ग करें तो 4 चौका 16 और प्लस 3 तिया 9, तो ये हो रहा है 16 + 9, और इसको सॉल्व करें तो 16 9 हो जाएगा 25, √25 का वर्गमूल यहाँ पर हमको 5 निकल के आएगा, जो कि हमारा यहाँ से H निकल के आ रहा है। हमको निकालना है यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हमको पता है साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा, ठीक है, ये निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी कि लंब बट्टे कर्ण, प्लस में कोस थीटा बराबर होता है B/H यानी कि आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पर इसको जोड़े तो H का एलसीएम H हो गया, यहाँ पर P + B हमारा यहाँ पर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, P का मान यहाँ पर कितना है, P का मान यहाँ पर 4 है, और B का मान कितना है, B का मान यहाँ पर देखना जरा, B का मान यहाँ पर 4 3 है, और H का मान कितना है, तो H का मान अभी अभी निकला है 5, ये वाला, ये हो गया 7 और बट्टे में 5, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से देखो त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, AB/AC क्या दर्शा रहा है, देखो यहाँ से। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर अल्फा के बारे में इस कोण पर बोल रहा है विचार करने के लिए, इस कोण पर अगर हम विचार करेंगे तो सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा लंब, लंब मतलब हो गया ये P, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आधार, AB हो जाएगा आधार मतलब B, और ये हमारा कर्ण है, ठीक है H। अब कहने का मतलब है AB/AC, AB/AC, ध्यान से देखना,
ए बी क्या ले रहा है हमारा, बी ले रहा है, तो बी आ रहा है, और ए सी हमारा क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो बी बट्टे एच किस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग लिखते हैं, तो कोस को लिखते हैं, ये होगा हमारा कोस अल्फा। क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, ये तुम्हारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, जरा ये हमको बता दो। चलो जी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो सिंपली हम कर क्या सकते हैं, जरा देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो प्रश्न को देखो यहाँ से, ये है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये हमारे पास है कोसेक थीटा और माइनस का कोट थीटा। यहाँ से देखना, इसका है होल स्क्वायर, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा और बट्टे में साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देन यहाँ पर देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि नीचे में दोनों में ही साइन थीटा है, इसलिए ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और इसका है हमारे पास स्क्वायर। इस तरफ देखिए, यहाँ पर 1 प्लस कोस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और बट्टे में यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कोस थीटा और कोस थीटा का स्क्वायर ना, हाँ, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और हमको पता है कि अगर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखेंगे। चलो जी, इसका मतलब होगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और बट्टे में होगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहां से 1 प्लस कोस थीटा से, चूंकि यहाँ पर पावर 2 है तो एक पावर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा और बट्टे 1 माइनस का कोस थीटा। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा, जो हमारा जो है उत्तर सी यहाँ से सही है। 1 सी कहाँ से सही है, ये सही है ना, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा ए यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं जी। प्रश्न है हमारे सामने में कोसेक थीटा का मान बी बट्टा ए है, ध्यान से देखना। तो सेक थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, जरा बताओ। तो बाबू यहाँ पर कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है, कोसेक थीटा का मान यहाँ पर बी बट्टे एच दिया हुआ है, तो हमको बी बट्टे ए दिया है ना, बी बट्टे ए दिया है। ठीक है, अब कोसेक थीटा का जो हम लोग पता है जो अनुपात होता है, वो होता है हमारा कर्ण और बट्टे में लंब। ये होता है कर्ण और बट्टे में लंब। तो इसका मतलब जो कर्ण है वो क्या है, बी है, और लंब क्या है, ए है। तो अगर हम देखें यहाँ पर देखिए कर्ण बट्टे लंब, हाँ, अगर हम देखें आधार बराबर, तो आधार बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, कर्ण है बी तो ये होगा हमारा बी का स्क्वायर, और लंब है यहाँ पर ए तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर। मतलब यहाँ से हमारे पास आधार आ रहा है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। पूछा जा रहा है सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कर्ण और बट्टे में आधार, कर्ण और बट्टे में आधार। तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पर तो बी है, ये तो लिखेंगे, और आधार का वैल्यू है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो बी बट्टे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर तुम्हारा सही उत्तर होगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, जरा ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और देन है यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक सिंपल सा सूत्र आता है हमारा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहीं पर हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये भी एक सूत्र आता है। तो साइन, ये होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये होता है 1 के बराबर। इसका मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
चलो जी, अगला प्रश्न है हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। और जरा देखें, तो प्रश्न दिया है हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा और माइनस का कोसेक थीटा, ये दिया है हमारे पास। सिंपली इसको तोड़ लो। 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, बताओ, साइन थीटा और बट्टे में कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 बट्टे कोस थीटा। चलो जी, और यहां पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा। अब यहां पर 1 होगा और यहां पर भी 1 होगा। 1 कोस थीटा का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। 1 से डिवाइड करेंगे कोस थीटा में, कोस थीटा आएगा। कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें इससे, तो ये होगा हमारा कोस थीटा। फिर प्लस में कोस थीटा डिवाइड करें तो 1 को साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा। फिर अगर प्लस यहां से देखना, कोस थीटा को कोस थीटा डिवाइड करें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, तो ये आ गया हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह से अगर यहां से अगर तुम भिन्न का जोड़ घटाव करो तो ये आएगा हमारा साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस का 1। ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो हमने एक सूत्र देखा है, कौन सा सूत्र, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसका मतलब ध्यान से देखना कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा को यदि हम ए माने, 1 को बी माने, तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, प्लस में 1 और माइनस में 1। ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पे लिखा हुआ है। तो ए के जगह पर हमने लिख रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में 1 का स्क्वायर, बट्टे में कोस थीटा और साइन थीटा गुना हो जाएगा, ये होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आगे देखें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर यदि तोड़ते हैं तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और देन अगर हम इसके नीचे में देखें तो ये होगा साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सूत्र होता है हमारा, तो यहां से होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 और बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहां से हमारे पास 1 से 1 खत्म हो गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा खत्म हो गया, बच गया हमारे पास 2, जो कि तुम्हारा यहां से उत्तर निकल के आ रहा है। डी ऑप्शन यहां से सही होगा। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर 2 साइन थीटा बराबर 1। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1/2। ठीक है, और हमको पता है कि साइन थीटा में 1/2 जो मान होता है वो होता है किसके बराबर, साइन 30 डिग्री के बराबर। तो मतलब यहां से थीटा बराबर हमारा निकल के आ रहा है 30 डिग्री, ये तो पता चल गया हमको। अब प्रश्न में कहा जा रहा है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3, या 3 इंटू कोट 30 का मान क्या होता है, कोट 30 का मान होता है तुम्हारा √3। तो ये होगा, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा है तो √3 का स्क्वायर और प्लस में 3, यहां से हो जाएगा तुम्हारा 3 गुने √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, प्लस में 3 होगा। तो यहाँ पर हो गया 3 × 9 और प्लस में 3, और इस तरह से जो तुम्हारा उत्तर आएगा ये 12 यानी कि 12 यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। आगे आ जाओ, देखो कहा जा रहा है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कोस 60 का मान क्या होता है, जरा बताओ हमको, कोस 60 का मान क्या होता है। तुमने कहा 1/2 होता है, बिल्कुल होता है। इसका वर्ग कर लो, चूंकि स्क्वायर है तो वर्ग करो। ये होगा 2 गुने 1/4, 2 दूनी 4, बचा कितना हमारे पास 1/2। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। तो हमको मान रखना पड़ेगा यहाँ से।
तो हमने कहा सिंपली टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। हमने कहा साइन 30 का मान क्या होता है, हमने कहा 1/2 होता है। हमने कहा कोट 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। और कोसेक 30 का मान क्या होता है जरा बता दो, कोसेक 30 का मान होता है तुम्हारा 2। तो यहां से 2 से 2 हो जाएगा हमारा खत्म। और 1/√3 यहाँ पर बच रहा है, तो √3 को अगर √3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 1/3 यहाँ पर आंसर तुम्हारा निकल के आएगा, जो ऐसा लग रहा है बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 + कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। जरा देखो, हमने कहा कि 1 + 10 स्क्वायर यहीं पर बना दे, चलो बना देते। 1 + 10 स्क्वायर ए को लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए, सूत्र होता है। और 1 + कोट स्क्वायर ए को लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर, ये सूत्र होता है, बिल्कुल होता है। फिर से हमने कहा, अब नीचे कर लेते हैं, ऊपर में जगह ना है। 1 सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 / कोस स्क्वायर ए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 / साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिखेंगे। हमने कहा ये हो जाएगा 1 / कोसेक कोस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1। इट मीन्स कि ये होगा साइन स्क्वायर ए बट्टे में कोस स्क्वायर ए। और हमको पता है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये तुम्हारा उत्तर निकल के आ गया। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है बबुआ, क्या कहा जा रहा है जरा देखो, कि 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान हमको बता दो। चलो जी, तो प्रश्न में दिया क्या है पहले ये तो देख ले। ये दिया है 3 cos थीटा बराबर में 2, इट मीन्स कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब cos थीटा 2/3 है, इसका मतलब b का मान 2 है और h का मान यहाँ पर 3 कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से p का मान तो ये क्या होगा, p का मान होता है h² और माइनस का b²। तो h का मान है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस b का मान है 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा 9 और ये हो गया तुम्हारा 4। ये निकल के आ रहा है 9 में से 4 √5, ये निकल के तुम्हारा आ रहा है। आगे आ जाओ, इधर देखो प्रश्न में हमको निकालना क्या, आप जरा ध्यान से देखो। सेक थीटा निकालना है, सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 7। तो हमने कहा बउआ कि 2 सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं h और बट्टे में b। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम लोग p और बट्टे में b, इसका हो जाएगा स्क्वायर और माइनस का 7। 2 × h का मान यहाँ पर हमने देखा 3 है, तो 3 का 3 और b का मान हमने देखा यहाँ पर, b का मान यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 2 का 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 2 × p/b। p का मान √5 है, b का मान यहाँ पर कितना है, ये तो 2 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर और माइनस का 7। हमने कहा 2 × स्क्वायर करो 3 × 9/4 प्लस में 2 × √5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा और माइनस का 7। हमने कहा ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 4। हमने कहा ये हो गया 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 और प्लस में 5/2 का मतलब होता है 2.5 और माइनस 7। हमने कहा 4.5 और 2.5 तो 7 ही हो जाता है और माइनस में 7 आ रहा है, इसका मतलब आंसर तो हमारा 0 होना चाहिए, जो कि है ए नंबर ऑप्शन। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो प्रश्न बिल्कुल आसान है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं 10th में, तो हमको समकोण त्रिभुज के बारे में बात करना है। समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। देखना जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास एक तरबूज है, ठीक है, ये हमारे पास एक तरबूज है। चलो जी, ये हमारे पास A है, ये है B और ये है C। C बराबर हमारा 90 डिग्री, ठीक है, C बराबर 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। देखो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर C 90 डिग्री है तो A और B का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। अगर पूछ रहा है cos
a प्लस बी का मान क्या होगा, इसका मतलब पूछ रहा है कि कोस 90 डिग्री का मान क्या होगा। और हमको पता है कोस 90 डिग्री का मान देखने के लिए जाएंगे तो हमको लड्डू मिलेगा, 0 होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ जाओ। प्रश्न में कहा जा रहा है बाबू, यदि a प्लस बी दोनों ऐसे न्यून कोण हो कि साइन a बराबर कोस बी। देखो जरा, देखो देखो क्या ये क्वेश्चन है। साइन a बराबर यहाँ पर कोस बी है। क्या है? साइन a बराबर कोस बी है। तो अगर ये साइन a बराबर कोस बी है तो a का मान क्या होगा बाबू? तो a और b का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर साइन a का मान 1/√2 होता है और कोस का मान भी 45 डिग्री पर यहाँ पर क्या होता है, 1/√2 होता है। इट मीन्स कि अगर साइन a बराबर b है तो यहाँ पर a बराबर b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। चलो जी, तो हमको पूछ रहा है a प्लस बी कितना होगा। अरे a बराबर b बराबर 45 डिग्री है, तो बताओ a प्लस बी बराबर कितना होगा। 45 और प्लस में 45 बराबर 99 तो नहीं होता है, ये तो 90 ही होता है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कर लो बात, आगे बढ़ो जी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर बराबर 1 है। क्या है हमारे पास? 2 साइन स्क्वायर बराबर -1 बराबर में 0। बिल्कुल हल्का प्रश्न है, घबराने की कोई जरूरत ना है। इस 1 को उठा के इधर पटक देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1। अब 2 को उठा के इधर पटकेंगे, गुना में इधर आके भाग में होगा। साइन स्क्वायर a बराबर 1/2। इधर भी हम रूट चढ़ा लेते हैं, इधर भी रूट चढ़ा लेते हैं, तो इसका साइन स्क्वायर a का वर्गमूल साइन a, और इधर 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल √2। पूछा क्या जा रहा है, a का मान बता दो। तो हमको पता है साइन a बराबर हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का मान ही तो 1/√2 होता है। इसका मतलब अगर तुलना करें, साइन है a है 45 है, तो a का मान तो यहाँ पर 45 डिग्री निकल के आ जा रहा है। तो हम बोलेंगे बबुआ ये है a 45 डिग्री। समझ में आया? आगे बढ़ाया। चलो अगला जो प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखेंगे गौर से कौन सा प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। हमने कहा कि √2 के गुना में है cos थीटा, तो अगर हम गुना से √cos थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके भाग में हो जाएगा। मतलब साइन थीटा बट्टे में cos थीटा बराबर में हो जाएगा ये √2। क्या हो जाएगा? बराबर √2। इसका मतलब ये है कि यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से √2, या बोलेंगे √2/1। ठीक है, तो tan थीटा बराबर जो अनुपात होता है वो p और b का होता है, मतलब लंब और आधार का होता है। तो अगर यहाँ से हम h का मान निकाले, ध्यान से देखो, h का मान निकाले, h बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। p का मान जो है वो है √2, तो √2 का स्क्वायर, और b का मान यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करें √2, यहाँ देखो √2 का अगर वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ये होगा 2 और प्लस 1 का वर्ग 1, 2 1 √3। तो यहाँ से हमारे पास h का मान आ गया कितना, √3। आगे बढ़े, यहाँ पर अब हमको चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब है h/b। h का मान तो अभी अभी हमने निकाला है √3, और b का मान यहाँ पर क्या है, 1 है। तो √3 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा, जो कि बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान का हो तो बताओ। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री के लिए दोनों का मान साइन 45 डिग्री और बराबर में कोस 45 डिग्री, और ये दोनों बराबर में कितना होता है, 1/√2 होता है। ये तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री और कोस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। जरा ध्यान से देखना, ये सब गुना में है ना, ये सब गुना में है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना होगा। अरे गुना में तुम 1000 नंबर लिख दो और कोई भी एक 0 होगा तो सब 0। अब यहाँ पर ये कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, मतलब इस सब के गुना में 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। tan स्क्वायर
थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? तो जा करके देख लेते हैं ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमने कहा कि यहाँ पर दिया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसको इधर ले जाओ और एक को इधर ले जाओ। ये होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 1 होगा, यानी कि उत्तर नंबर डी हमारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान यदि हम निकालेंगे, हमको पता है टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे, तो ये होगा √3 गुने √3। अब √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 निकल के आएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी का मान क्या होगा? जरा बताओ। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आसानी के साथ हम लोग कर पाएंगे। अब बोलोगे हर प्रश्न में तो यही बोलते हैं, अरे तो प्रश्न भी तो आसान निकलता है, करे क्या? तो यहाँ पर इसको करने के लिए हमको पता है किसी त्रिभुज ए बी सी में अगर हम करें ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों को जोड़े तो कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री के बराबर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक तरफ बी प्लस सी रख रहा है, मतलब दूसरी तरफ को हमको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। इसका मतलब बी प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और माइनस में ए। बट्टे में 2 है, मतलब यहाँ पर अगर बट्टे में 2 करेंगे तो यहाँ पर भी बट्टे में हमको 2 करना पड़ेगा, दोनों ओर 2 से भाग देने पर। ये हो जाएगा बी प्लस सी और बट्टे में यहाँ पर 2 बराबर में, यहाँ पर 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 होगा, और माइनस का हमारा a बट्टे 2 यहाँ से हो जाएगा। अब कह रहा है साइन बी प्लस सी, तो इधर भी अपन साइन क्या लगाते हैं? साइन बी प्लस सी और बट्टे में 2 हो जाएगा। इधर भी लगाना पड़ेगा साइन 90 डिग्री माइनस a बट्टे 2, और हमको पता है साइन 90 डिग्री a माइनस a बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये होगा कोस a बट्टे 2। इसका मतलब साइन b प्लस सी बट्टे 2 का मान क्या हो जाएगा? कोस a बट्टे 2। देखो हमने क्या कहा था, आसान है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, लिखित में से कौन जो है कोस थीटा के बराबर होगा? तो इस वाले ऑप्शन को देखो, कोस थीटा के बराबर करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा? कोस थीटा। बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 कोस 3 थीटा बराबर 1। हमने क्या कहा? 2 कोस 3 थीटा बराबर 1, तो कोस 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमको पता है 1/2 किसका मान होता है बुआ? बता दो जरा। कोस 60 डिग्री का मान होता है, तो कोस 3 थीटा बराबर होगा कोस 60 डिग्री। कोस है 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो हमने कहा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 बट्टे में 3 डिग्री बराबर 20 डिग्रा। तो यहाँ पर हमारा थीटा बराबर 20 डिग्रा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अगला प्रश्न जो हमारा है, आओ जरा हम उसको देखें क्या कह रहा है और कैसे कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कैसे कर सकते हैं, आ जाओ। प्रश्न है हमारे पास सेक 70 साइन 20 प्लस कोस 20 कोसेक 70 का मान कितना होगा, जरा बता दो। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आसान है ना। एक देखो, इधर सेक को बदल लो या साइन को बदल लो, और इधर भी कोस को बदल लो या कोसेक को बदल लो, दोनों तरफ एक एक चेंज कर दो, अपना मान यहाँ से आ जाए। कैसे? गिवन है वो सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। हमने क्या कहा? हमने कहा सेक को बदलेंगे। सेक को बदलेंगे तो सेक यहाँ पर 90 डिग्री और माइनस में 20 डिग्री लिख सकते हैं। अरे 90 में से 20 घटाओगे 70 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन को लिखेंगे 20 डिग्री, प्लस में यहाँ पर कोस 20 डिग्री है। क्या है? कोस 20 डिग्री। तो कोस को हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोस 20 डिग्री को रहने देते हैं, और यहाँ पर कोसेक को चेंज कर देते हैं। कोसेक 90 डिग्री और माइनस में अगर 20 डिग्री घटाएंगे तो ये 70 डिग्री तभी तो आएगा ना। चलो बहुत बढ़िया। हमने कहा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या? कोसेक थीटा। मतलब ये होगा हमारा कोसेक 20 डिग्री और गुने में है यहाँ पर साइन 20 डिग्री। ठीक है, प्लस में कोस 20 डिग्री
और गुने में कोसेक, यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, मतलब ये होगा सेक 20 डिग्री। हमको पता है कि कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है, तो थीटा की जगह पर दोनों मान समान है, मतलब ये 1 हो जाएगा, प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है, तो थीटा की जगह पर दोनों सेम है, तो ये भी 1 होगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 50 तो होगा नहीं, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे, क्या है प्रश्न तुम देख लो। प्रश्न हमारे सामने कि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हमने क्या कहा, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 ए का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा बाबू कि कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कोस स्क्वायर ए को इस तरफ लेके आओ, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इट मीन्स ये होगा हमारा कोस ए बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो हमने कहा कोस ए बराबर हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए। अब दिया क्या है, देखो यहाँ से ये वाला, ये दिया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में साइन 4 ए, साइन 4 ए। तो इसको अगर हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस में साइन 4 ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस में यहां पर साइन स्क्वायर ए का मान कितना है, कोस ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में, हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए होगा प्लस में कोस स्क्वायर ए, तो इसका मान होता है 1, तो डी नहीं होगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न है, और जरा देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री, क्या है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या करेंगे, tan स्क्वायर है ना, क्या कर रहे हैं हम, tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या करेंगे हम, हमको पता क्या है कि 2 का 2 होगा और tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे में 1 प्लस हमको पता है tan स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखे, ये हो जाएगा 2/√3 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 2/√3 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बट्टे में 3 का 3 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/3। अब इसको अगर जोड़ घटा करो तो 2/√3 ये गुना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा 3/2√3 क्या हो जाएगा 2√3। अब अगर √3 से अगर गुना कर दे ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा, जरा हमको बताना, जरा हमको बताना। ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 2×3, आगे देखेंगे 3√3, ये हो जाएगा 3×6, 3×6 तो हो ही गया। अब देखो √3 किसका मान है, √3/2 किसका मान है, 2 का मान है बाबू। √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 एक तो मान होता है साइन 60 का और कोस 30 का, तो साइन 60 या कोस 30 है तो वो आंसर होगा। यहाँ पर साइन 60 है तो साइन 60 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सेक ए प्लस कोसेक बी बराबर 13/12। यहाँ पर देखो कुछ भी दिया हमको उससे बहस नहीं है, सेक ए और कोसेक बी दोनों बराबर है ना, तो ए प्लस बी बोल रहा है कितना होगा, तो अगर सेक ए प्लस कोसेक बी हमारे पास दिया हुआ है कोई मान, दोनों बराबर है, इसका मतलब ए प्लस बी एनी हाउ हमारा कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 5 कोट थीटा बराबर 3। हमने क्या कहा, हमने कहा बाबू 5 कोट थीटा बराबर में 3, इसका मतलब कोट थीटा बराबर में यहाँ पर 3/5, तो कोट थीटा मतलब b/p होता है, तो यहाँ इसका मतलब b का मान 3 और p का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर h का मान देखेंगे तो क्या होगा, h बराबर होता है p² और प्लस में b², तो यहाँ पर देखेंगे p का मान है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस ये है 3 का स्क्वायर। आगे बढ़े, ये होगा 25 25 और प्लस 3 3 9,
तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 25, 35, 4, 34, रूट अंडर 34। अब अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पर, तो हमको मान किसका निकालना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बट्टे में 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। तो यहां से देखो ध्यान से कि 5 साइन थीटा को क्या लिखेंगे, बी बट्टा एच यानी लंब बट्टे कर्ल, माइनस 3 कोस थीटा को लिखेंगे बी बट्टा एच। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, 4 साइन थीटा को लिखेंगे 4 इंटू, यहां से हो जाएगा हमारा पी बट्टा एच, और माइनस 3 इंटू कोस थीटा का हो जाएगा बी बट्टा एच। वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, 5 का 5 हो जाएगा, पी का मान जैसा कि तुमको पता है यहाँ पर पी का मान क्या है, 5 है, 5, और यहाँ पर एच का मान कितना है, रूट अंडर 34 है, माइनस का 3 का 3, और बी का मान तुमको पता है कितना है, 3 है, और बट्टे में एच का मान यहाँ पर कितना है, रूट अंडर 34 है। आगे देखिए, 4 का 4 हो जाएगा, फिर से पी बट्टा एच यानी कि 5 बट्टा रूट 34 होगा, और फिर से यहाँ पर नीचे में, ये ऊपर में क्या है, पता नीचे में प्लस है, फिर होगा 3 का 3, और फिर से यही वाला मान आएगा 3 बट्टा रूट 34, क्योंकि नीचे भी क्या है, कोस थीटा ही है। आगे देखेंगे इधर, तो ये होगा हमारा क्या, 25 बट्टे रूट अंडर 34, और माइनस का 3 तिया 9 बट्टे रूट अंडर 34, बट्टे में हो जाएगा हमारा 5 का 20, ये वाला 5 का 20, और रूट अंडर 34, प्लस में यहाँ से 3 तिया 9, 3 तिया यहाँ पर 9, और बट्टे में रूट अंडर 34। सिंपल सी बात है, रूट 34 नीचे में क्या है, हर समान है, मतलब ऊपर वाला जोड़ घटा है तो सिंपली हो जाएगा। 25 में से अगर 9 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 16, और रूट अंडर 34 बट्टे में 20 9 29, और रूट अंडर 34। सिंपली 16 बट्टा रूट 34 में 29 बट्टा रूट 34 से भाग दे रहे हैं, तो होगा क्या, 16 बट्टा रूट 34, ये गुना में हो जाएगा, रूट 34 ऊपर हो जाएगा, 29 नीचे हो जाएगा, 34 से 34 खत्म, 16 बट्टे 29 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा, जो कि तुमको बी ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखो कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 3 है। ध्यान से देखना, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 3 है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा कि अल्फा बराबर कितना है, 1 बट्टा रूट 3 है, तो बीटा का मान क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है ना, ये बराबर है रूट 3 के। रूट 3 होता है 1060 का मान, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो है 60 डिग्री। अगर दोनों तरफ तुलना करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। अब अल्फा का मान दिया है 1 बट्टा रूट 3, और 1 बट्टा रूट 3 जो मान होता है वो होता है 30 डिग्री का मान। तो अल्फा का मान यहाँ पर 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। तो बीटा बराबर 30 को इधर ले जाएंगे तो 60 में से 30 घटेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। इसका मतलब 10 बीटा बराबर हमको पूछा जा रहा है, तो मतलब 10 बीटा बराबर हो जाएगा 10 30 डिग्री, और ये भी होगा हमारा 1 बट्टा रूट 3। सी का आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो जी, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान हमको यहाँ से बताना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और आसानी के साथ जो है तुम इस प्रश्न को समझ सकते हो, कर सकते हो। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दे रखा है। तो हमको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकालना, ये तो निकाल लेंगे, बट पहले इधर तो समझ सुलझा ले इसको। देखो कैसे, 7 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में 4। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा इसको लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, और यहाँ दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, बराबर में हो जाएगा हमारा 4। हमने कहा यहाँ पर
ये होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर में 3 इंटू 1 कितना होगा? 3 बराबर में 4। तो हमने कहा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 घटा लो, 4 है, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये होगा 4 में से 3। ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और अब इधर जगह नहीं है तो इधर देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/4। क्यों? क्योंकि 4 को इधर ले जाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इधर भी रूट लगा दे और इधर भी रूट लगा दे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा और 1/4 का वर्गमूल 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना? साइन थीटा बराबर साइन 1/2 किसका मान होता है जरा बताओ? साइन 30 डिग्री का। ये होगा साइन 30 डिग्री। तो थीटा बराबर तो यहाँ पर हमारा कितना निकल रहा है? 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा और प्लस में कोसेक थीटा का मान बता दो। तो ये है ना सेक थीटा, हाँ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसका मतलब होगा कि सेक थीटा मतलब सेक 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है क्योंकि थीटा का मान तो 30 डिग्री है और प्लस में कोसेक यहाँ पर 30 डिग्री का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सेक 30 डिग्री का मान अगर देखते हैं तो ये कितना होता है? 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री का मान देखते हैं तो ये होता है 2 और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखो बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ध्यान से देखना यहाँ पर। √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? हमने क्या कहा? हमने कहा कि √3 टेन थीटा बराबर यहाँ पर 3 साइन थीटा है। क्या है? 3 साइन थीटा है। तो हमने कहा ये तो गुना में है ना 3 साइन थीटा के साथ। हम क्या करें कि साइन थीटा को अगर इधर ले जाए और √3 को इधर ले जाए तो अगर साइन थीटा इधर आएगा तो ये टेन थीटा के नीचे में आ जाएगा। ये होगा टेन थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर 3 है और √3 को इधर ले जाएंगे, गुना में है √3 टेन थीटा के साथ, इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा √3 और इसका कर देते हैं यहाँ पर परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा तुम्हारा 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 कितना? 3√3 और बट्टे में यहाँ पर √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 3 से 3 खत्म, बचा √3। इसका मतलब टेन थीटा और बट्टे में साइन थीटा, ये कितना बच रहा है हमारे पास? ये बच रहा है हमारे पास √3। अब समझो बात को, अब समझो बात को कि अगर टेन थीटा बट्टे साइन थीटा √3 है तो टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा और बट्टे में यहाँ पर क्या है? साइन थीटा बराबर में क्या है? √3। आगे देखो जी, अब देखो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा में साइन थीटा से भाग दे रहे तो इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा और अगर हम साइन थीटा से भाग दे रहे तो गुना होगा 1/साइन थीटा बराबर में यहाँ पर √3। तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, 1/कोस थीटा होगा, 1/कोस थीटा बराबर होगा √3 या 1/कोस थीटा होता है सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो सेक थीटा का मान यहाँ पर √3 निकल के आ रहा है। ठीक है, सेक थीटा का मान क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर √3 निकल के आ रहा है। हमको बोल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल। तो सेक थीटा का मतलब क्या है? एच और बट्टे में यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। एच और बी का मान पता है, हमारा पी का मान नहीं, तो पी बराबर क्या होगा? पी बराबर होगा एच स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। एच का मान यहाँ पर कितना है? एच का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर क्योंकि बी का मान 1 है। यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हमारे पास निकला √2, यानी कि पी का जो वैल्यू निकल रहा है वो √2 निकल के आ रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब p/h लंब/कर्ण का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा मतलब b/h यानी कि आधार/कर्ण का स्क्वायर। p का मान यहाँ पर देखेंगे तो p का मान तो अभी भी निकाले √2, तो √2 और h का मान यहाँ पर पहले दे रखा है √3, ये होगा √2 और √3 का स्क्वायर माइनस b/h का मतलब है कि b का मान पहले से 1 है
और h का मान यहाँ पर अभी अभी हमने देखा है √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। √2/√3 का होल स्क्वायर करना है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। नीचे में हर समान है, मतलब 2 में से 1/3 अपना उत्तर यहाँ से हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। चलो तो यहाँ पर जो है ना, ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे जो तुम्हारे एग्जाम के नजरिए से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये खत्म होता है। मिलते हैं त्रिकोणमिति के एक और चैप्टर के साथ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।